नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर सीड्स। हम हैं रामकैलाश यादव। किसान साथियों, देख सकते हैं हमने मटर की बुआई कर दिया है, बेड पर किए हैं। अगर किसान साथी आप भी मटर की बुआई करना चाहते हैं, काफ़ी किसान ये जानना चाहते हैं कि मटर की अगेती बुआई किस तारीख से लेकर किस तारीख तक अगेती मटर की बुआई मानी जाती है और किस तारीख से लेकर के कितनी तारीख तक मध्य बुआई मटर की होती है और कितनी तारीख से लेकर के कितने तारीख तक उसका पिछेती बुआई होता है। तीनों चीजें आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आप अच्छे से मटर की खेती कर पाएंगे। इसमें हमें गोबर की खाद कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है और पहली सिंचाई कब करना है, पहली सिंचाई करते समय और कौन सी खाद देना है, दूसरी सिंचाई कब करना है और उसके साथ जो है हमें कौन कौन से स्प्रे करना है, कितने दिन बाद हमें इसकी तुड़ाई करना है, तुड़ाई करने से पहले हमें कौन सा स्प्रे देना है, जिससे हमारी मटर काफ़ी बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, वजनदार रहे। कंप्लीट जानकारी वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप खेती बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ खेती बाड़ी से ही जानकारी मिलेगी। अगर किसान साथियों में बात कर लेता हूं मटर की, सबसे पहले अगर हमें खेत की तैयारी करना है तो देखिए उसकी जो तैयारी है, आप जो है मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। उससे पहले आपको गोबर की खाद का भी उपयोग करना है। जितना आप अच्छे से गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन देगी, उतना बढ़िया मटर आपका पैदावार होगा। उसके लिए आप लगभग जो है 1 बीघा में अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल करके उसकी आप जुताई करा के बिल्कुल भुरभुरी कर लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और बुआई करते समय उसमें जो है आपको 1 बोरी डीएपी डालना है। जब आप 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डालेंगे तो उसमें आपको डीएपी जो है मात्र 1 बोरी डाल देना है। अब किसान साथियों, इसमें बुआई किसान कई तरीके से करते हैं। कुछ लोग बेड पर करते हैं और कुछ लोग छिटकवा विधि से करते हैं। तो हमने जो किसान साथी यहाँ पर किए हैं ये हमारा बेड वाला है। यहाँ से वहाँ तक हमने बेड पर इसकी बुआई किए हैं। पूरा टोटल हमारा बेड पर बुआई हुआ है। अब हम बात कर लेता हूँ किसान साथी, जैसे बेड पे बुआई करना है तो देखिए उसकी जो बीज की मात्रा की अगर बात किया जाए, अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो किसान साथी आपको जो वैरायटी आप कौन सी बुआई कर रहे हैं, बीज के वैरायटी ऊपर निर्भर करता है बीज की मात्रा। फिर भी अगर आप 1 बीघे में इसकी बुआई करना चाहते हैं, बेड पर कर रहे हैं, तो लगभग 15 से 16 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसका बीज मात्रा लगेगा। और दूसरा का आता है छिटकवा विधि। अगर आप छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो उसमें लगभग जो है आपको उसमें भी वही मायने रखता है कि आप कौन से बीज का जो है चयन किए हैं, कौन सी वैरायटी है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो उसमें भी लगभग जो है 18 से 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज मात्रा लगेगा। अब हम किसान साथी बात कर लेता हूं कि हमें मटर की बुआई करना है, तो अगर अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो अगेती मटर की बुआई कितने तारीख तक अगेती मटर की बुआई माना जाता है। तो किसान साथियों, अगर हम मटर की बुआई की बात करते हैं अगेती का, तो अगेती जो है समझ लीजिए कि आप बुआई जो कर रहे हैं अक्टूबर महीने से किसान शुरू कर देते हैं। जैसे जिसके पास सुविधा होता है खेत का, या हर राज्य में अलग अलग भी हो सकता है, मिट्टी पर भी निर्भर करता है, सबके अलग अलग अपना जो है मिट्टी होता है हर जगह की। तो जो अगेती बुआई किसान साथी होता है लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर में शुरू हो जाता है। अगर आप करेंगे तो लास्ट अक्टूबर अगेती में गिनती किया जाता है। अगर आप मध्य बुआई करना चाहते हैं मटर की, मध्य बुआई मटर की, तो समझ लो 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मध्य बुआई माना जाता है। अब इसके बाद किसान साथियों आ जाता है जैसे पिछेती बुआई, ये तो मध्य बुआई हो गया। अब पिछेती बुआई की अगर बात किया जाए, अगर किसान साथी आप करना चाहते हैं पिछेती बुआई, तो जो सबसे पीछे बुआई हो माना जाता है वो 20 नवंबर से लेकर के किसान 20 नवंबर से शुरू कर देते हैं पिछेती बुआई
सीधा जो है दिसंबर में भी किसान करते हैं, यहाँ तक कि 10 जनवरी तक आप पिछेती बुआई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो होगा किसान साथी की अगेती बुआई, मध्य बुआई और पिछेती बुआई। अब हम बात कर लेता हूं किसान साथियों की पहली सिंचाई हमें कब करना है। अगर हम मटर की बुआई कर दिए हैं तो उसमें पहली सिंचाई हमें कब और कैसे करना है, तो वो भी किसान साथी अपने मिट्टी पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपकी मिट्टी है। अगर आपके जो मटर की बुआई किए हैं अगर उसमें नमी नहीं है, नमी बहुत कम है, तब आप मटर की बुआई करने के लगभग 4 से 5 दिन बाद पहली सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके खेत में भरपूर मात्रा में नमी है तब आप राह देखना है कि जब पौधा जमाव ले लेता है उसके बाद आपको पहली सिंचाई करना है। पहली सिंचाई लगभग किसान साथी वो भी मिट्टी पर निर्भर होता है, 15 से 16 दिन लग सकते हैं उसमें पौधा निकलने में, जमाव लेने में। तो आपको लगभग 15 से 16 दिन बाद पहली सिंचाई कर देना है। पहली सिंचाई करने के बाद किसान साथी आपको छिड़काव करना है। कितना कौन से छिड़काव करना है? 19-19-19 का छिड़काव कर देना है। इसकी मात्रा की अगर बात की जाए किसान साथी तो समझ लो खेत ऊपर निर्भर होता है। अगर आपको खेत मजबूत है तो 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करना है। अगर आपका खेत कमजोर है तब किसान साथी आपको 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से अपने मटर के फसल में छिड़काव करना है। अब हम किसान साथी बात कर लेता हूं कि दूसरा जो है सिंचाई हमें कब जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसान साथी दूसरा सिंचाई करना चाहते हैं तो देखिए फल और फूल आना चालू हो जाता है। जैसे ही फल फूल आना चालू हो जाता है तो उस समय किसान साथी आपको दूसरी सिंचाई कर देना है। जब आप दूसरी सिंचाई किसान साथी करेंगे तो बिल्कुल जो है बहुत अच्छा समय रहेगा। उस समय भी आपको उसमें छिड़काव करना है। उस समय कौन सा छिड़काव करना है? उस समय के साथ साथ आपको छिड़काव करना है 05234 का, 05234 का छिड़काव कर देना है दूसरी सिंचाई के बाद। उसमें भी जो मात्रा है छिड़काव करने का 50 ग्राम करना है जब आपका खेत मजबूत है, और कमजोर खेत है तो 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। अब मजबूत खेत है तो 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप अपने मटर के फसल में छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों जब आपके उसमें फलियां लग जाती हैं, बिल्कुल फलियां लग चुकी हैं, उस समय भी आपको एक छिड़काव करना है। उसके बाद आपका जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है मटर के जो भी दाने होंगे काफ़ी वजन हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, काफ़ी वजनी हो जाएंगे। वो जो छिड़काव आता है जब आपके मटर पूरा तैयारी पे आ जाता है, पूरा समझ लो कि आपको 4 से 5 दिन बाद तुड़ाई करना है, 5 दिन या 6 दिन बाद, तभी आपको 5 से 6 दिन पहले 0050 का छिड़काव कर देना है। इसकी मात्रा भी वही है, 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डालना है जो मजबूत खेत है, और 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से जो कमजोर खेत है। उसके 5 से 6 दिन बाद आप तोड़ाई कर सकते हैं, 4 से 5 दिन 6 दिन बाद। तो आपकी जो भी मटर की फलियां हैं बिल्कुल बहुत गजब और बहुत बढ़िया तरीके से मटर की फलियां तैयार होंगी और उसी समय आप बिक्री करना शुरू कर देंगे। इस तरह से किसान भाई आप मटर की बुआई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो किसान साथी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें, और खेती बाड़ी से वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।